हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी थ्योरम लेकर आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उस थ्योरम में आखिर क्या कहा गया है। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये थ्योरम काफी सारे मेथड से प्रूफ की जाती है, तो मैं आपको कोई एक मेथड इस वीडियो में बताऊंगी। बाकी अदर्स मेथड मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने एक यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है ABCD, जिसका नाम है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन की, यानी कि हमको कुछ थ्योरम में क्या दिया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है। प्रूफ कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि एंगल ए का अपोजिट है एंगल सी, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है। और एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस थ्योरम में हमने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि BD को और AC को ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हुए हैं, नए एंगल्स फॉर्म हुए हैं। जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसका कुछ हम नेम दे देते हैं। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, और ये 6 है, 7 है, और ये 8 है। इसकी हम लोगों ने नेमिंग कर दी। आप चाहे इसको वेरिएबल से भी कर सकते हैं या नंबर से भी नेमिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जैसे कि किसी भी एक आर्क को देखेंगे। जैसे कि आर्क हम लोगों ने देखी AB आर्क आप सभी को दिख रही है, ये AB आर्क है। इस आर्क की हेल्प से देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाया जा रहा है, ये देखिए 7 एंगल नंबर 7। ये देखिए इस आर्क की हेल्प से एंगल नंबर 7 बन रहा है। और इसी आर्क की हेल्प से, यानी कि AB आर्क की हेल्प से यहाँ एंगल 1 बन रहा है। देखिए इसके एंड पॉइंट्स दोनों ही हैं। तो यानी कि हम एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि सेम सेगमेंट्स की हेल्प से जो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो AB सेगमेंट से एक एंगल बन रहा है 7 और एक एंगल बन रहा है 1, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन दे देंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसी तरह से अगर हम आर्क BC को देखेंगे, तो ये आर्क BC यहाँ पे एंगल 2 बना रही है और यही एंगल यहाँ पे 4 बना रही है। तो सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आर्क DC को देखेंगे, तो आर्क DC यहाँ पे एंगल 6 बना रही है और यही आर्क DC यहाँ पे एंगल 3 बना रही है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। अब उसके बाद आर्क DA को देख लेते हैं। तो आर्क DA जो है यहाँ पे एंगल 5 बना रही है और यही आर्क DA यहाँ पे एंगल 8 बना रही है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ये अभी हमने एंगल्स को इक्वल कर दिए हैं। अब उसके बाद हमें पता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साथ ही कि नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल भी तो है। तो यानी कि इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। और एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6, और C को लिख सकते हैं एंगल 8 प्लस एंगल 7, और D को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐसे लिखे रहने देंगे। और फिर उसके बाद एंगल 5 के प्लेस पर हम एंगल 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को इक्वल प्रूफ किया है, तो इसकी प्लेस पर 8 लिख देंगे। एंगल 6 की प्लेस पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 8 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल 5, और एंगल 7 के प्लेस पर लिख सकते हैं एंगल 1, और एंगल 1 और एंगल 2 को उसके बाद एंगल 1 के प्लेस पर हम एंगल 7 को पुट कर सकते हैं, और एंगल 1 के प्लेस पर फिर से हम एंगल 7 को पुट कर सकते हैं, और एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 4 को पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 7 भी 2 टाइम्स है, और 8 भी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल 5 लिखा हुआ है। अब एंगल 5 के प्लेस पर हम एंगल 8 को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे एंगल 8 हो जाएगा। तो एंगल 8 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी कि सब कुछ 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 और प्लस एंगल 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक बार फिगर में फिर से देख लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 को हम एंगल ए पुट कर सकते हैं, तो एंगल ए पुट कर दिया, प्लस एंगल 8 और एंगल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 8 और एंगल 7 को एंगल सी लिख सकते हैं, तो एंगल सी इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाइड में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा आरएचएस में, तो जब 360 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और पहली चीज हम लोगों ने प्रूफ कर ली है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी को हमको 180 डिग्री प्रूफ करना था, ये हमने कर लिया है। अब दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एक बार फिर से इस चीज को अप्लाई करेंगे कि 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल सी को हम एक साथ कर लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितने इक्वल है, 180 डिग्री, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 डिग्री प्लस में है तो आरएचएस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, और हम लोगों ने कर दिया है। तो ये बहुत ही इजी मेथड था, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेथड समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें। और अगर आपको और भी मेथड्स इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जानने हैं तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने इसके कुछ मेथड्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।